मैया मर जाती है कभी कभी बच्चा को जन्मते समय, तो दूध किसका चाहिए? गाय का चाहिए। आंख में ड्रॉप डालते हो आप लोग? नहीं डालते, केवल गौमूत्र का ही बन के आता है और किसी का नहीं आता ड्रॉप भी। और यही नहीं, आप एक बार सोच करके देखें, जब हमारे ऊपर कभी संकट आते हैं, हम कभी कभी आप तीर्थ पे नहीं जा पाते। कहाँ? तीर्थों पर। वृंदावन कोई जाता है यहाँ से? वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश नहीं जा पाते हो। गौ माता को पालो, जब गौ माता के ऊपर आप हाथ फिराओगे, फिराते फिराते उसकी परिक्रमा कर लो, हाथ फिराते हुए, सभी तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। ये भागवत कहती है, प्रेम से बोलेंगे गौ माता की। क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में है। हम सब कहते हैं, नहीं कहते? वेद भी कहते हैं। अब एक बात और, जैसे गाय, अब गाय घी देती है, दूध मक्खन घी निकलता है नहीं? अब हमें बीमारी है किसकी? घुटनों के दर्द की। 80% होगा ये बीमारी, है या नहीं? 80% बीमारी है ये। आप जो 10 साल पुरानी नस्ल हो गाय की, कितनी? 10 साल पुरानी। अब तो गाय स्पेशल आ रही हैं। देसी गाय कोई नहीं रखता, अपने भारतीय गाय हैं उन्हें नहीं रखते। वो रखेंगे जो 50 किलो दूध दे, दिन में 4 बार काढ़ो। हाँ, वो बीमारी की जड़ है। 10 साल पुरानी नस्ल हो, उसका अगर घी आपको मिल जाए, आप ज्यादा नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, केवल 2 दिन लगा लेना, जीवन भर आपके घुटनों का दर्द नहीं रह सकता। प्रेम से बोलो जय गौ माता की। जीवन में नहीं रह सकता है। 1-2 बार तो डॉक्टर की दवाई तो फेल हो सकती है, पर ये औषधि कभी फेल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पहले कोई डॉक्टर नहीं हुआ करते थे क्या? पहले सुई नहीं हुआ करती थी, पहले टैबलेट नहीं हुआ करती थी। भगवान कन्हैया ने भी गाय पाली है, जब ही नाम गोपाल पड़ा है। गोरखनाथ को सभी जानते हो ना, गाय के गोबर में ही से प्रकट हुए हैं गोरखनाथ भी। हुए हैं या नहीं? और ये मन में हमें ठानना है। भागवत करा रहे हैं आप, अच्छा भागवत हो रही है, किस किस को खुशी है? सबको खुशी है। कथा श्रवण करने के लिए आते हो आप लोग, प्रसाद लेकर के आते हो, शाम को फिर जाते हो, फिर रात्रि वेला में कथा होती है ना, रात्रि वेला में भी कथा सुनते हो। जब कथा सुनकर के हम यहाँ से जाते हैं, अगर हमारे यहाँ गौ माता है, गौ माता, अच्छा गौ माता हमारे यहाँ है, तो हम किस किस भगवान से मिल सकते हैं? सभी देवताओं से हम मिल सकते हैं। एक कथा आती है, एक कथा आती है, अगर हमें भगवान शिव से मिलना है तो किसके पास? बैल के पास जाएं। किसके पास? नंदी महाराज के पास। भगवान शिव से मिलना है। और अगर हमें यमराज से मिलना है तो किनके पास जाना होगा? भैंस के पास है? जाना पड़ेगा नहीं? और लक्ष्मी मैया से मिलना है तो गौ माता के पास, तभी तो धन आएगा। क्योंकि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन हमें आप कभी भी एक बार प्रयास करके देखना। अच्छा भैंस सबके जहाँ है, किसी के जहाँ नहीं? एक बात और बताओ मुझे, भैंस किस किस के जहाँ है? हाथ ऊपर करो एक बार। दादाओं मैं आपसे भी कह रहा हूँ, भैंस है या नहीं? ये आप नहीं सुन रहे इस कथा के लिए, ये पूरा भारत सुनेगा। और यही नहीं, आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है संस्था टीवी, कल आप इसको देख सकेंगे।
हाँ, संस्था टीवी अपने फोन में डालेंगे तुरंत निकल के आएगा। यहीं का नहीं, मुझे हर जगह जाता हूँ, हर जगह का आपके पास आएगा संस्था टीवी चैनल। और सर्व मानव गौ सेवा संस्थान यही नहीं पूरे भारत वर्ष में चलाई जा रही है। हाँ, एक चीज और बताएं हम आपके लिए अभी क्या, हम सबके पास फोन है, चाहे नारी हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, है या नहीं? ये क्या है? कलयुग है। क्या है? कलयुग। पहले हम अपने माता पिता से, मम्मी और पापा से क्या बोलते थे? माँ। क्या? माँ बोलते थे, नहीं माँ? एक शब्द ऐसा है माँ है? अब कोई माँ बोलता है, मैया कोई बोलता है? नहीं। क्या बोलते हैं? मम्मी, डैडी। क्यों? मम्मी किसको बोलते हैं? जो मर जाता है ना, और कृष्ण में सिंधु को बंद कर देते हैं, मरे हुए को मम्मी बोलते हैं। मरे हुए को मम्मी बोलते हैं। अब डेड तो है ही है, डेड बॉडी है। अब विचार करिए आप कि हम जिंदे को मरा बोल रहे हैं। ये संस्कृति बता रहा हूं आपके लिए, जो बदलाव हो रहा है हम सब के अंदर। मरे को जिंदा बोल रहे हैं हम, तो सुख कैसे आए हमें? शांति कैसे आए? ये क्या है? कलयुग। कलयुग को भगवान राम से भय नहीं है, कलयुग को कन्हैया से भय नहीं है, कलयुग को ब्रह्मा से भय नहीं है, देवताओं से भय नहीं है। केवल भय है तो केवल गौ माता से भय है कलयुग के लिए। जिस दिन हम घर घर में गौ माता पालना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन कलयुग नहीं रहेगा। कलयुग अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। आज कलयुग चल रहा है, इसकी तो गौ माता परेशान है क्योंकि हम पर हावी है। अब मैया बोलेंगे, मैया, माँ, तो कितना शब्द प्यारा माँ है। अब डैडी बोलते हैं, और एक और बोलते हैं फादर है, फादर। मैं ये बातें ऐसी नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े दूर सुना करके आता हूँ इन बातों के लिए। कथा तो रोज ही होती है, कथा हम सब श्रवण करते हैं। यहाँ भी कथा चल रही है, मोबाइल पे भी कथा चल रही है, टीवियों पर भी कथा चल रही है, और घर घर में भी किताब कथाओं की है। अब हम माता जी बोल रहे हैं, माता जी लगा दो। पिताजी, दाऊ जी नहीं, दाऊ फाऊ नहीं, फादर, अंकल। इसका मतलब क्या है? कोई इंग्लिश का भी शब्द नहीं है इसका बनता, कोई कुछ भी नहीं बनता, कोई आंसर है ही नहीं इसका। आंसर है तो बताओ। इसलिए अपनी संस्कृति पर आओ। पता है भाई योगी जी ने क्या कर दिया है? जो इंग्लिश फिल्म सब बंद हो जाएगी आने वाले समय में, केवल संस्कृत रह जाएगी, अपनी मात्र हिंदी भाषा। जब आपको बोलना पड़ेगा माता जी, पिताजी, बहन जी, दादाजी, हैं, तब बोलोगे। अभी नहीं बोलते आप। और एक चीज और बताएं आपके लिए, हम और आप सभी अभी यूक्रेन में और कहा वो रूस में युद्ध हो रहा था या नहीं हो रहा था? तो हम लोग टीवियों पे देखते थे, और अभी चल भी रहा है। क्या अगर ऐसे हमारे भारत से युद्ध हो जाए तो हम क्या करेंगे? युद्ध करने जाएंगे किसी से? इस लायक हैं हम? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो डरपोक पहले से ही हैं, भय हुआ। तो इसलिए जैसे ये मोबाइल है, कितने का होगा? कम से कम 15-20 हज़ार का तो होगा ही, कम से कम कीमत है इसकी। अच्छा, हमें मारने वाले आ जाएं तो इससे बच जाएंगे क्या हम? तो हमारे दो मारेगा, किसी के फोन भी ले जाएगा, हमें भी मार के चला जाएगा। चला जाएगा या नहीं? इसलिए फोन को रखना बंद करो। और ये चीज जो है ना, बनाई तो किसी साइंटिस्ट ने अच्छे के लिए बनाई थी,
अच्छा भी हो रहा है ऐसा नहीं, परंतु दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है इसका, गलत काम ज्यादा हो रहे हैं, इससे अच्छे काम कम हो रहे हैं। अरे इससे बिजनेस करोड़ों रुपए के चल रहे हैं, वो रुपया नहीं कमा रहे क्या? परंतु इसके साथ साथ एक काम और करो, जैसे हम खाना खाते हैं, खाने के साथ साथ जल भी पान करते हैं, वैसे भी हमें इसके साथ साथ अच्छी चीजें हमें इससे प्राप्त होती हैं। उन्हें पढ़ो, रखो इससे। और इसके साथ साथ हमें एक शस्त्र विद्या भी सीखनी चाहिए। शस्त्र विद्या यानी लाठी चलाना, तलवार चलाना, तीर चलाना, ये सीखना चाहिए हमें। क्यों सीखना चाहिए? जब कभी हम पे विपदा आवे तो हम स्वयं अपना सामना कर सकें। अरे हम दूसरे के पराधीन सपने उसको नहीं है? अरे दूसरे के कंधे पे रख करके बंदूक चला रहे हो आप, चला रहे हो नहीं? अभी हम जिला कासगंज में प्रारंभ करने जा रहे हैं अगले महीने से, क्या? शस्त्र विद्या स्कूल, जिसमें काफी दूर दूर से बच्चे आया करेंगे। प्रयास करेंगे कि हर क्षेत्र में ये स्कूल हो, हर क्षेत्र में, जिसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, सिखाने का भी नहीं, केवल आना है जाना है आपके लिए, केवल 2 घंटे सिखाया जाया करेगा। सब्जेक्ट लगेंगे 2-2 घंटे के। और जब हम इस लायक बन जाएंगे, झांसी की रानी ऐसी थोड़ी नहीं बनी, उन्होंने मेहनत की होगी, सीखी होगी, हैं? रानी लक्ष्मीबाई हैं, झांसी की रानी और लीली बाई हैं। अरे हमें ऐसा बनना है और अपना नाम रोशन करना है। क्यों? कोई आज के रिकॉर्ड में कोई किसी से कम नहीं। क्यों? न नारी है न पुरुष है, अच्छी विचारधाराएं। आज राष्ट्रपति हैं कौन है? तृप्ति देवी। अब वो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री कौन है? पुरुष। वो नारी और पुरुष कहां कम रह गए? ये विचार करने की बात है कि हमें करना क्या चाहिए। बस हाँ, झगड़ा करवा लो आपसे, इसने मुझसे नहीं कही, इसने मुझसे नहीं कही, मैं तो जाके यहाँ जाऊंगा ही नहीं बरबर, हैं? पर हमें ऐसा नहीं करना है। लड़ाई अपनी जगह पर है, सभ्यता अपनी जगह पर है, संस्कार अपनी जगह पर है। संस्कार को अगर हमें पालना है ना, तो लड़ाई से मतलब नहीं है हमें। हरे वृक्ष की लाकड़ी मन माने लच जात, सूखे से वृक्ष की फिर ना लचे, चाहे कर लो लाख उपाय। आजकल आपने देखा होगा, बच्चा छोटा सा पाला बड़ा हो गया, शादी कर दी, तुरंत न्यारा होगा। माता पिता चाहे मरो चाहे जीवित रहो, हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? ये संस्कार हमने दिए हैं, ऐसे कहीं बाहर से सीख के नहीं आया। अगर पहले ही पाल लेते ना, और पहले ही ऐसे संस्कार अगर हम दे देते उनके लिए, तो आज ये परेशानी हमें झेलनी ना पड़ती। क्यों परेशान रहते हैं माता पिता? इसी कारण परेशान रहते हैं। पहले सिखा देंगे बेटा ऐसे नहीं, ऐसा करिए, वो हमारा ताऊ ना है, बात राम राम मत करियो, हाँ वो तेरे चाचा ना है, बात राम राम मत करियो। नहीं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दंडवत प्रणाम। अभी एमपी में कथा करने के लिए गए थे हम। कहाँ? एमपी में। और जब एमपी में कथा करने के लिए गए तो हमने क्या देखा, ओहो, पहली बार एमपी में कथा कई बार कर आया हूँ, पर जिस क्षेत्र में गया मैं, क्या कहने, जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। हर घर में गौ माता, गौ माता तो गौ माता, बैल भी साथ में, और उनके बढ़िया बढ़िया सींग पेंट करते हैं। ये अपने घर पे नहीं करते, पर बैलों के सींगों पर पेंट करते हैं, बढ़िया बढ़िया माला। हर घर पर तुलसी का पौधा, एक अकौआ का पौधा, और सुबह शाम डेली आरती तुलसी मैया की, गौ मैया की। इतनी विचित्र सेवा करते हैं, क्या बताया। मेरा तो गदगद मन चाहता था यहीं रहूं, पर करूं का भैया, आगे भी बढ़ाना है ना धर्म का प्रचार। जैसे ही शाम हो, दीपक हर वृक्ष के नीचे दीपक जला हुआ मिलता था, हर वृक्ष के पास में। और जैसे ही, और देखो एक बात और बताएं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ऐसे करके राम राम नहीं करते, और सीधे लेट जाते थे बच्चे।
मैंने पूछा एक दिन, भैया क्या तुम्हें कोई सिखाता था? कि नहीं नहीं, यहाँ चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो, जब माता पिता करेंगे तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? और सीखेंगे तो पहला गुरु माता पिता होता है, सीखेंगे कहाँ से? जब माता पिता ही राम राम करके राजी नहीं तो बच्चे क्यों करेंगे? तो मन में संकल्प ले लो कि हमें अपने बच्चों के अंदर स्वयं संस्कार डालने ही। कहते ना, एक बार राम कहने से मुक्ति हो जाती है, राम बार बार राम लेने से ना 108 बार राम हो जाती है। अब ऐसे ही हम अगर संस्कार डाल रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं कि जहां कथा सुन रहे हैं घर जाएं और फिर भूल जाएं। अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि सभी कल से अपनी अपनी सासुओं के पैर छू के आइयो, अपने अपने पतियों के पैर छू के आइयो। अनुसुईया मैया को सब जानते हैं, आप कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं। जानते हैं नहीं? नर्मदा मैया को सभी जानते हैं। केवल अपनी पति की सेवा से तीनों देवताओं को क्या बना लिया? छोटे छोटे बारे बारे लाला बना लियो है। केवल पति की सेवा करने से